So we will be starting with triangles, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, उसका मैं गूगल क्लासरूम पे होमवर्क आज सबमिट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, असाइन कर दूंगा आपको। नाउ व्हेन आई स्टार्ट विद ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या पता है। ट्राई मतलब 3 और 3 एंगल जिसके अंदर होंगे, ठीक है ना, वो एक ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। इट्स अ 3 साइडेड फिगर, लेट्स गिव नेम। तो जो वर्टेक्स होती है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से यूजुअली डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और नोटेशन यूजुअली जो फॉलो होता है उसमें क्या होता है, जो नाम आपने दिया उसी के छोटे अल्फाबेट से उसके सामने की साइड लेंथ डिनोट होती है। तो ये छोटे ए से डिनोट हो जाएगी, ये छोटे बी से डिनोट हो जाएगी और ये छोटे सी से डिनोट हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो ये आपके पास, अच्छा और क्या क्या हम बोलते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल्स के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। 3 एंगल है ट्रायंगल के अंदर, 3 साइड्स है ट्रायंगल के अंदर और ये 3 साइडेड फिगर है। सबसे पहली एक चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम सर? यस बेटा। सर ए बी को ए ले सकते क्या? नहीं, ये जो चीजें मैंने लिखी है ये सारे रूल्स है, ठीक है ना, ये सिद्धांत है हमारे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में हम एजम्पशन करते हैं या जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसमें बेसिक नोटेशन ये फॉलो होती है। जो कैपिटल अल्फाबेट है दैट डिनोट्स द वर्टिसेस, जो छोटा अल्फाबेट है वो उसके सामने की साइड लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है ना। बाकी तुम चाहो तो साइड को आर्यन का नाम भी दे सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है। जो चीज मैं बता रहा हूँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में एंगल को मेजर करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल मेजर होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब इस तरीके से साइन ली जाती है। इसीलिए सेम तरीके से जब हम छोटे ए की बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड कैसे होता है, दैट इज नथिंग बट साइड लेंथ अपोजिट टू कैपिटल ए एंगल। ओके, बाकी तुम चाहो तो आर्यन अग्रवाल पूरा नाम दे दो उसको लाइन को, ठीक है ना, वो तुम्हारी पर्सनल इच्छा है, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, ठीक है ना। सम ऑफ all 3 interior angles of a triangle is 180 degrees। तो मुझे प्रूव क्या करना है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, ये एंगल ए होगा, बी होगा, सी होगा। सो गिवन टू यू इज ट्रायंगल ABC। व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। आपको ये प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना आप कैसे हम ट्रायंगल के सम को 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। सही आपने 8th में जब क्वाड्रिलेटरल्स ABC में बताया पढ़ाया था, था। लेकिन अब 9th में भी है, 9th में है ये, एक्चुअली 8th में नहीं है, 9th में ही है ऑफिशियली, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, चलो लेट्स सी, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, प्रूफ से शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू BC, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्ट अ लाइन, इसको नाम दे दो आप DE, ठीक है ना। आप एक नाम दे दो DE, लाइन आपको बनानी है जो A से पास होगी और BC के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कर सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। मैंने क्या कर दिया, ABC को ट्रायंगल ले लिया, A से ऐसी एक लाइन बनाई जिसपे मैंने नाम दे दिया DE और ये पैरेलल टू BC हो गई। तो कंस्ट्रक्शन किया क्या गया है, DE पैरेलल टू BC कंस्ट्रक्शन किया गया। अब मुझे एक चीज बताना, जैसे DE अगर BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है तो मैं बोल सकता हूँ इफ दिस एंगल इज x दिस वुड बी x। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z फॉर्मेशन, दिख रहा है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। यस। तो मैं क्या बोलता हूँ,
एंगल DAB डैप इक्वल टू एंगल ऑफ ABC is equal to angle of X given AD is parallel to BC and AB is the transversal. AB is the transversal. सही है? Is it clear? ठीक है. नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल Y है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल Y होगा. Can you say that? Let's write angle EAC equal to angle of ACB is equal to angle of Y. Condition given to you is AE is parallel to BC and AC is the transversal. Yes. फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ एंगल Z. तो क्या मैं अभी बोल सकता हूँ angle of X plus angle of Y plus angle of Z is equal to 180 degree. Why? Because forms a straight line. Because DE is a straight line. Yes, सलमान पता चल रहा है? Yes sir. DE एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए जो एंगल मिला के इसके ऊपर आप जितनी रे चाहो बना लो, लेकिन जो सबका सम होगा वो तो 180 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. अब आपको ये चीज जान के बहुत अच्छा लगेगा कि XYZ तो ट्राइंगल के एंगल्स भी है. तो जो यहाँ पे आपने X लिखा है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? एंगल B से रिप्लेस कर सकते हो. Y को एंगल C से, Z को एंगल A से, तो एंगल A प्लस B प्लस C 180 हो गया. इज इट क्लियर? मुस्तफा पता चल रहा है? ये तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर भी है बेटा, इसका सम 180 प्रूव कर दिया हमने. इज इट Yes क्लियर? sir. ठीक है. नहीं, सर एक और बार एक्सप्लेन करो. देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा इसको इसके पैरेलल. फिर हमने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला कि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल Z फॉर्मेशन. ये भी y y और ये z बीच के एंगल को हमने नाम दे दिया. तो अब ये तीनों एंगल क्या एक लाइन पे लाई करते हैं तो इनका सम 180 होगा. तो ये वाला x अगर मैं इस x से रिप्लेस कर दूं, ये y अगर मैं इस y से रिप्लेस कर दूं, तो XYZ ट्राइंगल के एंगल हो गए, उनका सम भी 180 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू 180 ही है. यस सर. इज इट क्लियर? रिद्धि को पता चल रहा है? रिद्धि, यस सर. ये आजकल बात ही नहीं करती, क्या बात है रिद्धि, नाराज हो क्या? नहीं सर. अरे कर दूंगा बाबा, पेपर में चेक कर दूंगा आपका. कौन सा पेपर? भूल गए हो क्या तुम लोग? टेस्ट भूल गए क्या? लिख के भूल गए क्या? या मैंने कर दिया, करेक्ट कर दिया है क्या? कौन सा? सर याद नहीं मुझे तो कौन सा पेपर. तो स्क्रीन थोड़ा नीचे करो. सर हमने रीटेस्ट भी नहीं दिया है, आपने रीटेस्ट सेट ही नहीं किया था. तो करता हूँ मैं, सेट करता हूँ. ठीक है ना? ठीक है. हाँ. कौन सा पेपर? अरे आप लोगों ने तो लिखा ही नहीं था. सॉरी, आपका नहीं है पेपर, किसी और बच्चों ने लिखा था. 10th और 8th में लिखा था, 9th में नहीं लिखा था. आप लोग का भी टेस्ट करेंगे प्लान, ठीक है ना? अभी जल्दी प्लान करेंगे. सर लीनियर इक्वेशन लैंडस्केप और कर दो ना. कोऑर्डिनेट. ये पूरा दिख रहा है प्रूफ एक में, ठीक हाँ, है ना? देख हाँ लो, सर. सारे के सारे देख लो, फटाफट फटाफट देखो, फिर हम आगे चलते हैं. सर यस बेटा. स्कूल में हेरॉन्स फॉर्मूला का टेस्ट है. इसमें हीरोन्स का टेस्ट है, ठीक है? पहली चीज सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके चलो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने बता दिया है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. अच्छा, और एक चीज अभी देख लेते हैं. अब थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं, ठीक है ना? टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? सबसे पहले 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं. एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है स्केलिंग ट्रायंगल. अब मैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. यस. यस सर. आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है, टू दो साइड्स इक्वल होती है. इसमें क्या हो जाएगा, नो साइड इज इक्वल, ठीक है ना? इसमें कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं है. ये एक बाइफर्केशन होता है. दूसरा, हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं. एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल.
अब एक्यूट एंगल मतलब तीनों एंगल जो होंगे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है ना, तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। राइट एंगल मतलब एक 90 होगा और दो एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूस मतलब एक ऑब्ट्यूस होगा और दो एक्यूट होंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल में कम से कम कितने एक्यूट एंगल होने चाहिए? कितने होने चाहिए? टू। बिल्कुल टू। कम से कम दो एक्यूट एंगल तो होने ही चाहिए। देखो ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कम से कम दो एक्यूट एंगल तो होने चाहिए ना, ठीक है ना। तो आप ये चीज ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल के अंदर कम से कम दो एक्यूट एंगल होने ही चाहिए। इज इट क्लियर तनिष? यस सर। ठीक है ना, हाँ यस सही सर। है। तो ये डेफिनेशन है, बेसिक। चलो अब और डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में भी काम आएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं मीडियन। व्हाट डू आई मीन बाय मीडियन? ये सब मैं बता चुका हूँ क्या आपको? यस सर, मीडियम एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सारा कब बताया था? 9th में सर बताया शायद था, तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 9th में कोऑर्डिनेट बताया ना ज्योमेट्री सारा। कर रहे थे ना। हाँ सर, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन, मीडियन वाला क्वेश्चन था तब। ठीक है डन, तो मैंने बता दिया है। 4 चीजें आपको आनी चाहिए। मीडियन, ठीक है ना, और एक होता है एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और होता है ऑल्टीट्यूड। मीडियन जो सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करे, जो सामने के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट और परपेंडिकुलर हो साइड के। और ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हो साइड के सिर्फ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस को क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड बोला जाता है। सेंट्रॉइड। एंगुलर बाइसेक्टर को इन सेंटर बोला जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सरकम सेंटर बोला जाता है। ऑल्टीट्यूड को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखो आप, इनका नाम है ये। इज इट क्लियर? सो एंगुलर बाइसेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर को इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो कहीं पे ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, कहीं पे बोला गया अगर मीडियन, तो आपको ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मीडियन होता क्या है सर, ठीक है ना। आपको सर एंगुलर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बाइसेक्टर के आनी नीचे चाहिए। क्या लिखा हुआ है? एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड भी करता है और 90 डिग्री भी होता है साइड को, ठीक है ना। और इसकी खासियत होती है ये जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से ही निकले, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नॉट नेसेसरी टू कम अप फ्रॉम अ वर्टेक्स, ठीक है। कृतिक नहीं दिख रहा है, क्या बात है कृतिक? यस सर। अभी यस सर से क्या होगा? यस सर से क्या होगा? मैं तुमसे हालचाल पूछ रहा हूँ, कैसे हो तुम? सर बढ़िया। तो तुम याद ही नहीं करते दुआओं में हमको, नाराज हो क्या? नहीं सर। ऐसे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्यों? सब ठीक है ना? हाँ सर सब बढ़िया। वीडियो ऑफ करके बैठे हो आराम से, ऐसे लग रहा है जैसे सोफा पे आराम कर रहे हो। अरे सर वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वाईफाई बंद हो गया है इसलिए। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, अपने कनेक्शन का प्रॉब्लम है? नहीं सर इंटरनेट कनेक्शन का। चलो ठीक है ना। ओके चलो, अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट the bisector of the two pairs of interior angles, prove that the bisectors of two pairs of the interior angles formed by two parallel lines
and a transversal encloses a rectangle. Encloses a rectangle. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना. दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है. अब हमने क्या किया, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर बनाए, उनसे जो फोर साइड का फिगर बना, आपको बोलना है कि रेक्टेंगल होगा. सर यस आर्यन, सर बस फिगर बना के बताओ ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन. फिगर बना दो क्या? हाँ सर. चलो फिगर बना लेते हैं. दो पैरेलल लाइन बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ दिस. अब उन्होंने क्या किया, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. दिख रहा है? ठीक है ना. अब क्या बोला क्वेश्चन में, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल. तो आपको प्रूव करना है कि मान लो अगर मैं इनको नामकरण कर दूं, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, और ये मान लेते हैं डी है. तो टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. बहुत टाइम से मैथ्स का कोई होमवर्क नहीं मिला है ना आप लोगों को, काफी फ्री हो आप लोग, ऐसा फील नहीं हो रहा है? एक हफ्ते से कोई काम नहीं आया. अब रेडी हो जाना, ठीक है ना. ये वीक में पूरा आपको लीनियर इक्वेशन सबमिट करना होगा, ठीक है ना. सर लीनियर इक्वेशन तो कब से कर दिया. सॉरी, लाइंस एंड यस सर, एंगल्स. लीनियर इक्वेशन तो लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना. ये वीक के अंदर लाइंस एंड एंगल्स सबमिट करना है. बी प्रिपेयर्ड, ठीक है. और कौन है? और भी पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है. अच्छी चल रही है. क्या नया कर रहे हो? सर वो ट्रिग्नोमेट्री के 10th के वीडियोस देख रहा हूँ. हाँ, समझ आ रहा है उसमें? यस सर. इजी लग रहा है? हाँ सर, स्टार्टिंग का तो पहले आपने पढ़ाई दिया था. हाँ. तो सर मैंने उस दिन आपको फोन किया था ना, उससे पहले तो मैंने 11th का एक देख लिया, फिर आपने बोला उसके बाद मैंने 10th का देखा. मुझे वो पता ही नहीं 11th था का, मुझे पता ही नहीं था कि 10th में भी वीडियोस है. 11th का जो आपने वो पहला वीडियो देखा ना, वो भी आपको आएगा, क्योंकि वो हमने 8th हाँ में सर, किया है. उसमें थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में इजी था. वो 8th में स्टार्टिंग में किया है. एकदम आप वो ट्रायंगल लेके सब बता रहे थे ना, अपोजिट साइड्स वाला, वो सब वो थोड़ा इजी था. पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. एक चीज अब मैं सोच रहा हूँ, मैथ का कुछ किया जाए यार. मैथ का आप लोग का अच्छा क्लासेस करना है मुझे. यस सर. प्लान करते हैं, मैथ विल डू. सर रेगुलर क्लासेस क्योंकि लास्ट में सर एक वीक में ना इतना सारा होता है ना, डाउट भी अच्छे से नहीं होते. मैथ का प्लान कर. हाँ सर, और बहुत सारी क्लासेस आ जाती सर है. रेगुलर क्लासेस में एक क्लास शेड्यूल कर दो ना. मैं वही सोच रहा हूँ, एक अच्छे से तुम लोग का सबका मैथ का लिया जाए. सर मैं क्या बोलता हूँ सर, बता दो, ट्यूसडे एक और साथ 3 में क्लास रखो. रहती है ना, बस 8 मैथ की रख दो हफ्ते में. साथ में ही रखो सर. 8 हफ्ते में 8 मैथ. मैं सोच रहा हूँ हर सैटरडे आपका फिक्स कर दिया जाए 3 घंटा मेंटल एबिलिटी. खत्म. 3 घंटा सर. सर 2 सर? घंटा होता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा. हाँ सर. पूरे हफ्ते का वसूली करना है क्या? सर 3 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएगा? ठीक है रिद्धि, आप बोलते हो तो कम कर देंगे, ठीक है ना. ज्यादा. क्यों सर, स्पेशल थोड़ा ना हूँ मैं. ठीक है, तो कम नहीं करेंगे बस. नहीं नहीं सर, कर देना. नहीं इतना सर, कर दो. सर One and अब a इसको half रेक्टेंगल प्रूव करो. चलो रिद्धि चलो का ये चलो कहना है कि सर सिर्फ 3 ही घंटे ऐसा, रिद्धि को ज्यादा बैठना है. रिद्धि ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना. 2-2 घंटे के क्लास करेंगे, बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक. चलेगा. चलो फटाफट बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे आप. तो देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. बाइसेक्ट का मतलब है, मैं बोल सकता हूँ अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, है ना. एंड यू शुड अप्रिशिएट, अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा. सर थोड़ा नीचे तो नहीं दिख रहा. क्या बात कर हाँ रहे हो सर, यार, दिख रहा. कहाँ ऊपर नहीं नीचे? नहीं नहीं सर, थोड़ा जूम हो जाता मेरा. यार फिर
सर इससे Next. ये पता चल गया कि x प्लस वाई 90 है। बिल्कुल, देखो मैं सारा लिख रहा हूँ, ये भी x है दोनों और ये भी दोनों y होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये 2x था इधर लेफ्ट साइड वाला, पूरा का पूरा ये 2x है, तो ये भी पूरा का पूरा 2x होगा ना। अब मुझे क्या पता चला, देखो ध्यान से समझना, ये जो 2x और 2y है मिला के एक स्ट्रेट लाइन है, या आप बोल दो 2x और 2y ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो कैन आई से दैट 2x plus 2y sums up to 180? So can I say that x plus y sums up to 90? So can I say that leftover will be 90? Can I say that this will also be 90 क्योंकि x plus y है? Can I say that this will be 90 and can I say that this will be 90? Is it clear? ठीक है, तो सबसे पहली चीज Yes, मैंने sir. क्या बोल दी? All the four angles of a triangle, all the four angles of a triangle are, sorry, all the four angles of a quadrilateral are 90. सर C और A 90 कैसे हुए? हमने तो सिर्फ x Yes, प्लस sir, वाई वही 90 पूछना लिखा है है। ना। अरे ये C तो और A कैसे 90? बेटा ये ट्राइंगल है ना बेटा, इसमें एक एंगल x है एक एंगल y है, तो सम 90 हो गया, तो बचा हुआ भी 90 हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. Four angles of a quadrilateral are 90. चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 है। अच्छा दूसरी क्या चीज बोल सकते हो पता है? देखो मैं बताऊं, आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा तो ये वाला एंगल x, ये वाला एक लाइन था, ठीक है ना, ये वाला एक लाइन है, और अगर आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये एंगल x था और ये एंगल x था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये ट्रांसवर्सल है बीच वाली, तो ये z फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो कैन आई से दैट AB has been proved parallel to CD? सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये वाला और ये वाला दो भी पैरेलल प्रूव हो जाएगा आपका, तो आप बोल सकते हैं कि AD और BC भी पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम पहले प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम का एंगल 90 रेक्टेंगल हो गया। सर AB और है ना DC कैसे पैरेलल हुआ? AB और और DC D कैसे और पैरेलल BC हुआ? और D और BC? ये Z फॉर्मेशन हो रहा है ना बेटा, फिर से दिखाऊं क्या? देखो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना अभी, ठीक है ना, जादू होने वाला है। सही है, सही है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना बेटा, ये वाला एंगल x है, दिख रहा है? मजा आ रहा है यार कलर करने में, ठीक है ना आर्यन? यस सर। यस सर, चले? सर यस बेटा ने, यस 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 पार्थिव टेल मी। सर ये दोनों बताने पड़ेंगे ना कि फर्स्ट वाले से रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, सेकंड वाले से पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हो सकता है, तो दोनों बोलेंगे तो रेक्टेंगल होगा। ऐसा हम नहीं बोलते, सबसे पहले जो रास्ते में आएगा वो पहले पैरेललोग्राम आएगा, सबसे पहले हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है, फिर हम बोलेंगे कि एक एंगल अगर पैरेललोग्राम का 90 होता है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है ना। एक हाँ सर, अगर तो दोनों बातें पैरेललोग्राम का, बोलनी पड़ेगी ना। दोनों बातें हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर का नाम नहीं लेंगे हम ये बोलेंगे कि पहले हमने प्रूव किया, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव इट्स अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ऑटोमेटिकली, तो अगर एक 90 है तो सामने वाला भी 90 होगा, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट आपको क्या लिखनी है, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degrees it is a rectangle. Is it clear? लेकिन अगर मैंने मेहनत की है और मैंने चारों एंगल 90 बता दिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पैरेललोग्राम बताना नहीं है, मुझे मैं बोल सकता हूँ इट्स अ रेक्टेंगल। सर यस आर्यन? सर ये स्क्वायर भी तो हो सकता है। वही सर। अरे स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर होने के लिए और खासियत होनी चाहिए ना उसके अंदर, और खासियत कैसे बताओगे आप? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, समझ रहे हो? Yes, sir. तो हर चलते फिरते को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन हर चलते फिरते को स्क्वायर नहीं बोल सकते, उसके अंदर खासियत होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
सर यस यस जेड यस, फॉर्मेशन का नाम क्या है? क्या क्या बोल रहे हो प्रतीक, क्या बोल रहे हो? सर जेड ABDC फॉर्मेशन का नाम क्या है? Z फॉर्मेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर, नहीं सर, जैसे वर्टिकल T फॉर्मेशन को इंटीरियर, को इंटीरियर। और कुछ सर बच्चे F फॉर्मेशन भी बोलते हैं, पता नहीं है ना, मेरे को पता नहीं कहाँ से आए, आई डोंट नो। F फॉर्मेशन कुछ होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना, बोलने की बात है, तो आप समझना है आप उस। यस बेटा टेल मी, सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन करोगे? नहीं आ रहा समझ में। क्या एक्सप्लेन करूँ रिद्धि, बताओ आप। वही वाला सम, ये जो ऊपर अभी किया ना, वही वाला क्या नहीं पता चला इसमें? पूरा। पूरा हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, अरे एंगल बाइसेक्टर हमने बनाया रिद्धि, तो एंगल बाइसेक्टर बनाने से क्या पता चला, ये और ये एंगल बाइसेक्टर्स है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला, एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट है, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है, और इसको भी वाई माना तो इसको भी वाई मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, दो पार्ट में ब्रेक करता है। अब मुझे पता चला कि नेट एंगल 2x है, तो बेटा ये भी नेट एंगल 2x होगा, क्यों? Z फॉर्मेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इससे ये पता चला कि ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्यों? ये भी तो बाइसेक्टर है ना बीच वाला। फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है ना, तो फिर ये भी y मिला और ये भी y मिला, कैसे? ये दोनों y थे, ये दोनों y, तो ये दोनों भी y होंगे मिला के 2y, और ये बाइसेक्टर है मतलब y y चला जाएगा। अब हमें क्या पता चला कि एक लाइन है, एक लाइन में 2x और 2y है, तो 2x प्लस 2y 180 होगा, क्यों? एक लाइन बन रही है ना, तो x प्लस वाई 90 बनेगा, यस। और अगर x प्लस वाई 90 है मतलब ये एंगल 90 हो जाएगा मिला के x और y को, ये भी एंगल 90 हो जाएगा, और एक ट्राइंगल में x और y है तो तीसरा एंगल क्या 90 हो जाएगा, क्यों? 180 होता है इसलिए, है ना। सेम ये भी 90 हो जाएगा, तो चारों एंगल 90 प्रूफ कर दिया हमने। ओके, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर वन मोर, एक और क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन बोल लो या थ्योरम बोल दो, ये आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सम ऑफ, या सम ऑफ मत लिखो, इस वजह से लिखो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of opposite two interior angles. Yes, इसका मतलब क्या है, what do I mean by this? मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया ABC, अब BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पॉइंट D तक, तो ACD मेरे लिए एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ट्रायंगल का। हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट आई हैव टू प्रूफ, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। मैं बताऊं? यस प्रतीक, कर सकते मैंने हैं। कर दिया। हाँ बताओ कैसे करोगे, मैं कर दिया बताओ बताओ। सर। सर मैंने तो वो एक्सटीरियर एंगल को x माना, एक्स माना, इसको एक्स माना, एक्सटीरियर एंगल को, हाँ यस सर। तो फिर वो एंगल A को एंगल A और एंगल B को एंगल B ही। ओके। सर जो थर्ड एंगल होगा ना, थर्ड एंगल वो 180 माइनस A माइनस B होगा। ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, यस बिल्कुल। यस सर, तो अब 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B प्लस x इज इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर है। बिल्कुल 180 फिर 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, फिर एंगल x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। देख लो आप लोग, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। सर एक बार से एक्सप्लेन कर दो ना। देखो एक तरीका ये है, दूसरा एक मेथड मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर लो, इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो, और इसको एंगल ACD ही रहने दो। तो क्या बोलते हैं आप, एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ y प्लस एंगल ऑफ z इज 180 डिग्रीज, एंड आई नो दैट ये एंगल मैंने अभी कुछ लिया नहीं है, इसको मैंने लिया एंगल ACD प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो करना है करो। होगा क्या, एंगल ACD
plus angle z would be equal to angle of x, angle of y plus angle of z. z से z कट गया, क्या आ गया? Angle ACD is equal to angle x plus angle y. Is it clear? Yes, sir. नोट कर लो इसको. सर यस बेटा. सर ये एंगल y प्लस क्या लिखा है? एंगल ऑफ y प्लस z. सर ये ऐसा z. ओके ऐसा z हम ऐसा लिखते हैं, देखो z हम ऐसा लिखते हैं. ओके. ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो बहुत बार कंफ्यूजन होता है 2 में और z में, थोड़ा सा अलग करने के लिए z ऐसे लिखता हूँ मैं. ठीक है ना? लास्ट ईयर हम भी कंफ्यूज हुए थे बहुत. ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो 2 और z के बीच में, इसलिए ऐसे लिखते हैं. चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फिर क्लास को हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है ना? Probably last question for today. Note it down. Side BC of a triangle is produced to D. Is produced to D. The bisector of angle A. The bisector of angle A meets BC at P. Prove that angle ABC plus ACD is to angle APC. Let's draw the figure. देव नहीं दिख रहा आज की क्लास में, क्या बात है? आयुष भी नहीं दिख रहा. आयुष आयुष कहाँ गायब हो जाते हो आप? सर वो वॉशरूम करने गए थे इसलिए. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई पे मिल रहा है, तो मान लेते हैं एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है. साइड बीसी को प्रोड्यूस किया एक पॉइंट डी तक, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एसीडी कितना होगा? 2x प्लस वाई हो जाएगा, है ना? और एपीसी कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा. क्यों? एक्सटीरियर एंगल है ना ये. एक्सटीरियर इज सम ऑफ टू इंटीरियर. ठीक है ना? सो लेट्स प्रूव एलएचएस. एलएचएस क्या है? एबीसी मतलब एंगल y. एसीडी क्या है? एसीडी है मेरे लिए 2x प्लस वाई. तो नेट कितना हो गया? 2x प्लस 2y हो गया एलएचएस. और आरएचएस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x प्लस वाई विच इज अगेन 2x प्लस 2y. सर इज इट क्लियर? सर एपी 90 डिग्री होगा. पता नहीं, नॉट नेसेसरीली. ठीक है, प्रूव कर दिया हमने, देख लो. देखो कैसे किया, बहुत ध्यान समझना. एक एंगल y लिया, एंगल बाइसेक्टर था तो 2 इक्वल पार्ट में x x हो गया. अब जो ये एक्सटीरियर एंगल है क्या होता है? सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर. तो इंटीरियर में क्या है? यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है, तो नेट कितना? 2x प्लस y होगा. और जब ये एक्सटीरियर लोगे तो अंदर का एक x और y, तो ये x प्लस y हो जाएगा. अब करना क्या है? बस जो दिया हुआ एक्सप्रेशन एलएचएस और आरएचएस में x और y पुट कर लो, अलजेब्रा की तरह सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना? सही है. किसी को कोई डाउट? मुस्तफा? सर नो डाउट. चलिए सारे बच्चे नोट कर लो इसको. प्रशम को सब समझ आ गया? प्रशम